अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी पैनल के साथ मैं हूं बशर मजीद मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी हवाले से हम आज मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा ख़ान के पास और उनसे बात जानते हैं कि इनके ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से क्या व्यूज़ हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, ख़वातीन का बहुत आलमी दिन है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या समझती हैं, ख़वातीन को हकूक़ मिल गए हैं? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? ख़वातीन के हकूक़ की जहाँ तक बात है, आदमी दिन हम मनाते हैं और इस दिन का मकसद ही यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस लेकर आ सकें, ख़वातीन के हकूक़ की तरफ और एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम चल सकें। जहाँ तक बात है कि ख़वातीन को हकूक़ मिल गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये किसी एक दिन का काम नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं बैठी हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी तरक्की कर रही है, ख़वातीन को मौका दिया जा रहा है आगे आने का। लेकिन हम जो ख़वातीन इस पोस्ट पे बैठी हैं, फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे जितनी ख़वातीन हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है और जिनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, हम उनको इनकरेज करें। तो मेरा भी इस दिन के हवाले से एक मैसेज भी ख़वातीन के लिए यही है और मेरी कोशिश भी यही है कि अब बहुत सी ख़वातीन पुलिस में, सिविल सर्विस में, एज एसीज, एज डीसीज, एज कमिश्नर्स, इवन हमारी फ़ीमेल पॉलिटिशियंस, टीचर्स आगे है। तो इस दिन के हवाले से मकसद ही इसका यही है कि हम ख़वातीन में ये मैसेज दे सकें कि आप आगे बढ़ें और हम जो ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं, इन पोस्ट पे हम मौजूद हैं आपके, हम अवेलेबल हैं आपकी सपोर्ट के लिए और कहीं भी कोई इशू हो तो हम ख़वातीन की रहनुमाई के लिए और उनकी ताकत के लिए हम खड़े हैं। मैडम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से क्या कहेंगी कि वक्त के साथ साथ कम हो रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में शुरू से चला आ रहा है और मैं ये समझती हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शायद किसी न किसी हद तक, बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे, ये चलता रहेगा। लेकिन अब लोगों में चूंकि अवेयरनेस आ रही है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रही है। अब भी मैं यही मानूंगी, जैसे मैं इस सीट पे बैठी हूँ तो देर आर मेनी ओकेजन्स जब मुझे खुद भी इस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और इसके लिए हम सारी खवातीन खड़ी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी सोसाइटी है उसमें ये बात फैल रही है कि हम टॉलरेट करने को ये डिस्क्रिमिनेशन तैयार नहीं है और इंशाल्लाह हम लोग फाइट करते रहेंगे टिल द वेरी एंड। बीइंग अ वर्किंग वुमन, आपको क्या फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टीज सोसाइटी में और किस तरह से आप उसको टैकल करती हैं? एक खातून के लिए वर्किंग वुमेन होना और इस तरह की जॉब पे होना, दैट इज 24/7, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं ना सिर्फ एक वर्किंग वुमन हूँ बल्कि मैं आई एम मदर ऑफ 2 किड्स, मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे 1.25 साल के। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं कहूँ आसान है तो इट इज़ नॉट ईजी। हम्म। मैंने उनको भी देखना होता है और यहाँ पर जब मैं आती हूँ तो मेरे इर्द गिर्द सारे मेल हैं। अपने ऑफिस में आई एम दी ओनली फीमेल। इसी तरह जब मैं बाहर निकलती हूँ तो आई हैव टू डील विद मेन। लेकिन जब आप स्ट्रांग होते हैं और आप बहादुर होते हैं एंड आपके अंदर ये जज्बा होता है कि हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपके साथ गलत करे, तो लोग खुद ही समझ जाते हैं। तो यही चीज जब मैं डॉक्टर भी थी तब भी ये चीज फेस करनी पड़ती थी और अब भी ये चीज बिल्कुल ऐसे है। बहुत दफा मुझे सुनना पड़ता है कि बिकॉज यू आर अ फीमेल तो हम्म। तुम शायद इतनी एफिशिएंट एसी नहीं होगी, हम्म। बिकॉज तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम शायद फील्ड में काम नहीं कर सकोगी। हम्म। अब भी इवन डे टू डे मुझे ये चीजें सुननी पड़ती हैं, हम्म। लेकिन आई एम वेरी स्ट्रांग इन माई माइंड एंड माई हेड कि मैंने इस चीज को ओवरकम करना है, ताकि जिन लोगों की ये सोच है कि खातून अपनी फैमिली के साथ रहते हुए उसको संभालते हुए काम नहीं कर सकती, तो इस एक ये जो हमारा थॉट है हम्म। जो बहुत रिजिड है, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। मैम, आपने कहा कि आप माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हैं, तो इस स्ट्रेंथ के पीछे फैमिली और पेरेंट्स का किस हद तक रोल है? और आप ये भी बताएं कि जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स गर्ल्स के, हम्म। उनको किस तरह से डील करना चाहिए? मैं इसके मेरी स्ट्रेंथ के पीछे डेफिनेटली मेरी मदर का हाथ है। हम्म। मेरी मदर जो है शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड, उस जमाने में जब खवातीन पढ़ती नहीं थी, मेरी ननियाल वाली फैमिली में कोई खातून नहीं पढ़ी हुई और टोपी वाला बुर्का पहना करते थे। हम्म। माई मदर इज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट फ्रॉम निश्तर मेडिकल कॉलेज, वो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। जबरदस्त। उन्होंने 2 अपने क्लिनिक सेटअप किए हैं एंड आफ्टर माई फादर्स डेथ इन 2010, उसके बाद भी उन्होंने हम बच्चों को, हम छोटे थे तब उस उन्होंने पाला, उन्होंने इस चीज को किया और अब भी जब कभी मैं शटर हो जाता है मेरा हौसला हम्म। तो वो मुझे समझाती हैं कि आप मुझे देखो। तो शी इज माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ
कि मैं जब भी शटर होती हूँ या मुझे लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी बीइंग अ फीमेल, मैं उनको देखती हूँ कि अगर वो एक फीमेल होकर इतना कुछ अकेले कर सकती हैं, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, अर्निंग हैंड वही, और अब तक वो हम लोगों को सपोर्ट कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो सब पेरेंट्स को मैं ये चीज़ कहूँगी, खासकर मदर्स को, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए स्टैंड करें, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त ना करें, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, और अपनी बेटियों को जरूर इंकरेज करें और सपोर्ट करें, तभी हमारा मुआशरा तरक्की कर सकेगा। वरना अगर ऐसा ना हुआ तो जिस तरह के ऑनर किलिंग्स, एसिड थ्रोइंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल लेवल्स, ये चलती रहेंगी। तो आवर पेरेंट्स नीड टू स्टैंड अप फॉर अस। मैम लास्ट क्वेश्चन कि आप बीइंग अ वुमन, एक वर्किंग वुमन, एक सक्सेस स्टोरी है, शॉर्ट सा अपना जो आपका एक जर्नी है थ्रू स्टूडेंट टू अ वर्किंग वुमन, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। मेरी सारी स्कूलिंग और पूरी एजुकेशन मुल्तान की है। निश्तर मेडिकल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुई। जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में मेरा सीएसएस क्लियर हो गया। जब मेरा सीएसएस हुआ भी, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इवन इंटरव्यू पैनल ने मुझसे ये बात की कि एज अ फीमेल आप इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और आप काम करना चाह रही हैं, बट डू यू नो कि आपको क्या क्या मुश्किलें होनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो तब मैंने उनको भी यही कहा था कि आई नो कि ये वो दिन है कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी आसान नहीं होगी, और है भी नहीं, डेफिनेट सी बात है बीइंग अ यस। फीमेल। बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सीएसएस मेरी ट्रेनिंग हुई, एंड सबसे पहले ये फीमेल्स के लिए जो सबसे वो बात है कि मैं यहाँ मुल्तान में पोस्टेड थी, मैंने अपनी पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान में करवाई, एंड आई वाज द फर्स्ट एवर फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर फ्रॉम पीएएस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नॉन लोकल, जिसमें जीबी में काम किया। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुझे फेम भी मिला, लोगों ने तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा मीडिया पर्सनल्स, रज़ा रूमी और सब, मैडम मलिहा लोधी, उन्होंने काफ़ी मुझे इसकी शाबाशी भी दी। तो आई वॉज द फर्स्ट फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर फ्रॉम पीएएस ओवर देयर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अब वो कर रही हूँ, यहाँ भी विहाड़ी में भी कई सालों बाद एक फीमेल असिस्टेंट, आई एम द सेकेंड असिस्टेंट कमिश्नर फीमेल, एंड वो भी जी कई सालों बाद। जी जी। तो ये एक मेरी जर्नी है। आई हैव फेस्ड मेनी अप्स एंड मेनी डाउन्स इन दिस जर्नी, डेफिनेटली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुझे लगता है कि खासकर ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, और हम सब मिलकर इस काम को सरअंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी, और बिलाशुबा ये एक सक्सेस स्टोरी है, और उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमसे गुफ्तगू की।